किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आप बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं वो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। इसी कड़ी में हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, ईश्वर पर भरोसा। एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले समुद्र की सैर करने निकल पड़ा। वह समुद्र में आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ, वह तैरता तैरता एक टापू पर पहुंचा, मगर वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। उसको लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। धीरे धीरे वह वहां पर उगे फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा, मगर अब उसे लगने लगा था कि वह इस टापू पर फंस गया है। मगर अब भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा, इतने दिनों से मैं इस टापू पर मारा मारा फिर रहा हूं, क्यों ना यहाँ एक झोपड़ी बना लूं। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ बिताने पड़े। पूरे दिन लकड़ियां और पत्ते वगैरह इकट्ठा कर उसने झोपड़ी बनानी शुरू की। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई थी। अभी वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच रहा था कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा। मगर अचानक से मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर गई। उसके देखते ही देखते झोपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देख वह व्यक्ति टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, यह आपका कैसा इंसाफ है। आपने मुझ पर अपनी कृपा क्यों नहीं की। मैंने हमेशा आप पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आ गई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफी मांगी और बोला, हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि आपने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन ईश्वर अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। आपने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दिन चाहे सुख के हों या दुख के, भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठते हैं। वह हमेशा अच्छा ही करते हैं। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे हालात बन जाते हैं, हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर और नियति से रूठ जाते हैं और विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास में भी गिरावट होती है। लेकिन फिर बाद में हमें पता लगता है कि परमात्मा ने जो किया वो अच्छा ही किया था, नहीं तो आज मैं यहाँ ना होता। इसलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार अपने कर्तव्य करते रहिए और बाकी अपने परम पिता परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वह जो करेंगे निश्चित ही अच्छा ही करेंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर लिस्निंग।